अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। हज़रात, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करने से पेशतर हम तमामी हज़रात अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीद दुरूद सलाम की डाली पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सब लोग जरा बुलंद आवाज़ से पढ़ें दरूद शरीफ। अगर याद है तो, अगर नहीं याद है तो फिर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही कह सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना व नबियना मौलाना अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की शान बयान करते हैं और कहते हैं कि 12 सुना होगा। आला हजरत कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी है। जिसका नबी आला है वो बोले हमारा नबी। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बरतर वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते सब चमक वाले उजलों में चमका किए। मेरे नबी की शान क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। फिर फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे, यानी मेरा नबी मेरा पैगंबर कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। आला हजरत की जुबान में समाअत फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा, बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं दुनिया में कोई कितना भी ऊंचा हो, लेकिन मेरे नबी से ऊंचा, मेरे नबी से ऊंचा, बोलेंगे तो मैं थोड़ी देर बोलूंगा। आला हजरत फरमाते हैं मेरे नबी से ऊंचा। आला हज़रत फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। अगर नबी के आशिक हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, और आप जानते हैं ये मानते हैं कि हुजूर का हम सब पर एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करम से हुजूर की उम्मत में हम सबको पैदा फरमाया है, और ऐसा महबूब दिया, ऐसा पैगंबर, ऐसा नबी दिया है जो तमाम नबियों का ताजदार है, जो तमाम नबियों का इमाम है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो आमना का लाल है, जो महबूबे परवरदिगार है, उसकी तारीफ हो रही है तो आपको बोलना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। पढ़ें दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि यहाँ हाफिज सिराजुद्दीन साहब के बाद कोई पढ़ने वाला नहीं था, इसलिए मुझे खड़ा कर दिया गया। हालांकि मैं वहां से साथ में
भाई नसीम तुलसीपुरी को लेकर के आया था ताकि हाफिज सिराजुद्दीन साहब के बाद डायरेक्ट इनका नंबर लग जाए, लेकिन लोगों ने माइक पर नसीम भाई को आने नहीं दिया। कहा आप थोड़ी देर, क्योंकि बहुत देर से नाशरीफ हो रही है, तो कहा थोड़ी देर आप तकरीर कर दें, कुछ बात हो जाए, उसके बाद नाशरीफ का सिलसिला शुरू हो जाए। इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप फिर एक बार पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम अल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। जिसके जिस हजरात के नबी की शान बुलंद है, जिन हजरात के नबी, जिन हजरात के पैगंबर, जिन हजरात के रसूल, जिन हजरात के आका का जिक्र बुलंद है, वो हजरात बोले, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। मेरे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो शान है, वो अज़मत है जो दुनिया के अंदर लोग घटाना चाहते हैं। मेरे नबी की शान और अज़मत को मिटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों कुरान ऐलान करता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तो जिसके शान को परवरदिगारे आलम बढ़ाए, जिसकी अज़मत को परवरदिगारे आलम बढ़ाए, क्या दुनिया का कोई इंसान जिसको अल्लाह बढ़ाए, जिसकी शान और अज़मत को अल्लाह बढ़ाए, क्या उसकी शान और अज़मत को कोई दुनिया का इंसान घटा सकता है? नहीं घटा सकता है। उसकी आने वाली नस्लें तो आकर के दुनिया से चली जाएंगी, लेकिन मेरे महबूब की शान में वो जर्रा बराबर भी कमी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत की गवाही और शान की बुलंदी की गवाही कोई और नहीं देता है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। जब परवरदिगारे आलम सारी चीजों को पैदा करने वाला है, सारी चीजों का पालनहार है, वो रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अब दुनिया घटाना चाहे तो घटा सकती है, नहीं घटा सकती है। वो आएगा जो है वो घटाना चाहता है, या उसकी आने वाली नस्लें घटाना चाहे, या उसके बाद उसकी नस्लें घटाना चाहे, सुबह क़यामत तक उसकी नस्लें आती रहेंगी और नबी की शान को घटाना चाहेंगी, लेकिन उसकी नस्लें तो मिट जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, लेकिन मेरे नबी की शान में जर्रा बराबर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि मेरे महबूब की शान को किसी और ने नहीं बढ़ाया है, मेरे नबी की जिक्र को किसी और ने नहीं बढ़ाया है। बढ़ाया है तो परवरदिगारे आलम ने बढ़ाया है, और जिसे परवरदिगारे आलम बढ़ाए उसे कोई घटा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं कोई घटा सकता है, जिसे अल्लाह बढ़ाए उसे कोई घटा नहीं सकता। नबी की शान, मेरे नबी की शान वो है, बारहा सुना है, जैसे कि आला हजरत ने कहा सबसे औला वाला है कि नहीं हमारा नबी। 12 उलमा की जुबानी सुना होगा। मेरे नबी की शान थोड़ी देर, बहुत कम वक्त में मैं अपनी बात को पूरी करना चाहता हूँ। मेरे नबी की वो शान है, जो लोग मेरे नबी की शान और अज़मत को घटाना चाहते हैं, जरा उनसे पूछ लिया जाए कि मेरे नबी की शान तो हम बयान करते कि मेरा नबी सबसे आला है, सबसे बरतरो व बाला है, अपने मौला का प्यारा है, लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे नबी की वो शान है, जब सूरज डूब गया, एक पल के अंदर किसने सूरज को वापस किया था? किसने वापस किया था? वो कोई और नबी नहीं था, वो कोई और इंसान नहीं था, बल्कि हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मेरे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है, वो अज़मत है। आसमान पर चांद चमक रहा हो, अपने पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, रोशनी को जमीन पर बिखेर रहा हो, मेरे पैगंबर के उंगली का इशारा हो जाए तो चांद दो टुकड़ों में फट करके बट जाए, दो टुकड़ों में हो जाए, तब तक नबी मिलने का इशारा ना करें, तब तक चांद आपस में ना मिले, सूरज को वापस मेरे आका बुला ले, जब तक वापस उसे गुरूब होने का हुक्म ना दे, तब तक वो इस इंतजार में रहे कि बुलाया तो महबूब ने था, महबूब के हुक्म पर आया हूँ, महबूब के हुक्म की तामील करते हुए आया हूँ, हुक्म महबूब का होगा जाने के लिए तो फिर मैं गुरूब हो जाऊंगा। ये मेरे नबी की शान है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें, एक बात नहीं है। मेरे नबी
नबी की शान और अजमत पूरी जिंदगी बयान करते रहो, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे महबूब का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। न मेरे महबूब की कोई शान बयान करके खत्म कर सकता है, इसलिए कि परवरदिगारे आलम ने जिसे अपना महबूब बनाया हो और जिस महबूब के सदक़े में परवरदिगारे आलम ने सारी मखलूक को पैदा फरमाया हो, जिस महबूब के सदक़े में परवरदिगारे आलम ने तमाम नबियों को नबूवत अता फरमाई हो, जिस महबूब के सदक़े में परवरदिगारे आलम ने सारी चीजों को पैदा फरमाया हो, उस महबूब का कोई सोचे कि हम जिक्र करके अपनी जिंदगी में पूरा कर दें, नहीं कर सकता है, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। 1400 साल से यही तो हो रहा है, महबूब के आशिक आए और जिक्र करते रहे, नबी की बड़ाई बयान करते रहे, एक के बाद एक जाते रहे, लेकिन मेरे महबूब का आज भी ताजा जिक्र होता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर सुनते चलो, आप यहाँ मकनी वाले आज यहाँ नबी का जिक्र सुनते हैं, कल दूसरी जगह जाए नबी का जिक्र सुने। बताओ दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान है जिसका जिक्र आज भी किया जाए, जिसकी तारीफ कल भी की जाए, जिसकी तारीफ परसों भी की जाए, मुसलसल एक हफ्ते किया जाए, हर इंसान आजिज होकर के बोलेगा, ऐ इंसान नादान तू क्या करता है, मैंने हफ्ते के पहले दिन भी तूने इसी की तारीफ किया था, हफ्ते के दूसरे दिन भी इसी की तारीफ किया था, हफ्ते के तीसरे दिन इसी की तारीफ किया था, हफ्ते के चौथे पांचवें छठे सातवें दिन यानी पूरा हफ्ता तूने इसी की तारीफ किया था। दिल घबरा गया है, दिल बेचैन होने लगा है। अगर तेरी नजर में कोई सबसे अच्छा हो, तारीफ के काबिल हो तो उसकी तारीफ कर, लेकिन मेरे महबूब की शान वो है, मेरे महबूब का जिक्र वो है। सुबह करो तो सुकून मिलता है, शाम को करो तो सुकून मिलता है, दिन में नबी का जिक्र करो तो सुकून मिलता है, रात में नबी का जिक्र करो तो सुकून मिलता है, हर सुबह शाम नबी का जिक्र करो तो सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे नबी की शान सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान की सब तारीफ करते हो, एक हफ्ता नहीं 2-4 टाइम कर दे, हर इंसान घबरा जाएगा। घबरा जाएगा कि नहीं घबरा जाएगा? मेरे महबूब की शान है, 1400 साल से नबी का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना 1400 साल से नबी का जिक्र हो रहा है, हालांकि उससे पहले हुआ, ऐसा नहीं कैदबंदी में लगा था। नबियों ने आकर के मेरे महबूब का जिक्र किया, तारीफ की, लेकिन मेरे महबूब का जिक्र 1400 साल से हो रहा है, लेकिन किसी आशिक के दिल को ये महसूस ना हुआ, दिल को एक घबराहट ना हुई। मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र तो मैंने कल भी सुना था और आज भी सुन रहा हूँ। जब वो सुनता है कि मैंने कल सुना था और फिर आज सुनने का मौका मैसर आया है, तो फिर वो अपनी तकदीर पर नाज करता है कि परवरदिगारे आलम ने मेरे लिए खुशनसीबी की रात कल भी बनाई थी और आज भी रात खुशनसीबी की बनाई है कि कल की रात में भी नबी का जिक्र किया था और आज भी नबी का जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसका एक बार जिक्र कर दिया जाए, तारीफ कर दी जाए, दो बार कर दी जाए, हर इंसान घबराने लगेगा। मेरे महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा बनाया ही, सबसे औला हुआ हमारा नबी, सबसे औला वाला हो तो फिर उसकी तारीफ से कोई घबराएगा? कोई घबराएगा? अरे हम आशिकों का दिल जब बेचैन होता है, नबी का नाम ले लेते हैं, नबी की तारीफ कर लेते हैं, दिल को सुकून मिल जाता है, बेचैन दिल को करार आ जाता है। तो फिर बताओ किसी आशिक मुस्तफा को नबी का जिक्र सुने बार बार और उसे करार ना आए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना महफूज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब ये नारा लगे और नारे का सही जवाब ना दे सके तो हर 30 सेकंड के बाद ही सुभान अल्लाह और हर मिनट के बाद ही सुभान अल्लाह कहाँ बोलेंगे? तुम लोग तो कई बार कर वो, हाँ तो एक बार कह दो सुभान अल्लाह, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे नबी की शान बहुत बुलंद वाला है। आला हज़रत ने फरमाया सबसे औला वाला हमारा नबी। आला हज़रत उसी नबी की तारीफ करते कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। कहते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात हम तमामी हजरात बड़े खुश नसीब है कि परवरदिगार आलम ने नबी से मोहब्बत करने वाला भी मुझे बनाया है और नबी का जिक्र करने वाला भी मुझे बनाया है और नबी का जिक्र सुनने वाला भी मुझे बनाया है और नबी के जिक्र की महफिल सजाने वाला भी बनाया है। खुश नसीब है हम सब सहीउल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान मसलके आला हज़रत वाले इतने खुश नसीब हैं। बेशक नबी की उम्मत में तो अल्लाह ने अपने करम से पैदा फरमा दिया और अल्लाह ने जब अपनी करम से पैदा फरमाया तो उस नबी का तारीफ करने वाला बनाया, जिक्र करने वाला बनाया और जिक्र सुनने वाला बनाया और जिक्र की महफिलों को सजाने वाला बनाया। बेशक हम लोग खुश नसीब हैं। तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में आए हैं तो आप तमाम हजरात बेदार रहें, क्योंकि हम आप सब लोग तो आपके घर के हैं, है कि नहीं? हम लोग घर के हैं, बाहर के उलमाए किराम और शुराई ज़म तशरीफ लाए हुए हैं। आप उन्हें ये महसूस ना होने दें कि पंडाल के अंदर बहुत कम लोग बैठे हैं, क्योंकि आशिक होते हैं जो जिनके दिलों में इश्क होता है, गर्जे कि वो कम होते हैं, लेकिन जब नबी की मोहब्बत, नबी का प्यार, नबी का इश्क उबाल मारता है तो फिर न जाने वो कहां तक फैल जाया करता है। बेशक बेशक कहां तक वो रोशनी बिखेर देता है। तो हम हज़रात को अपने आने वाले बाहर से आने वाले मेहमानों को यह एहसास नहीं होने देना है कि हम यहाँ कम लोग बैठे थे। ये जब जाए एहसास लेकर के जाए, ये कहीं और जाए तो कहने पर मजबूर हो जाए कि गर्जे की कम थे लेकिन सब वहाँ आशिक़े मुस्तफा बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। सब आशिक़े मुस्तफा बैठे हुए थे, सब आला हजरत के दीवाने बैठे थे। कम जरूर थे लेकिन आला हजरत की मोहब्बत का दम अपने सीने में लेकर के बैठे थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों हमें और आप सबको इस इरादे से बैठना है, इरादा जलसा को इख्तिताम यानी सलातुस्सलाम तक हम सबको बरकरार रखना है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। मेरे नबी जिसके जिक्र को परवरदिगार आलम बुलंद कर रहा है, अब दुनिया उसे मिटाना चाहे, घटाना चाहे, नहीं घटा सकती, क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो बेकदीर मेरे कहने में सामने